सारे राक्षस के नमूने, दानव बिल्कुल। जहाँ जाइए वहाँ नोच खसोट, मार पीट, लालच, हर तरह की गंदी और नीच अधम बातें करना, इसके सिवा और कोई काम नहीं आता। ये किसी तरह से भी ब्राह्मण नहीं। असली ब्राह्मण ये होता है जो कि रियलाइज हो, उसी को ब्राह्मण कहना चाहिए, द्विज हो, जिसका जन्म दूसरे बार हो। अब ब्राह्मणों के लिए चुनौती है, अगर वो चाहते हैं कि ब्राह्मणों का उत्थान हो तो उन्हें जाकर के बताए कि देखो तुम ब्राह्मणों का नाम बदनाम करो, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। जो ब्राह्मण वही होता है वो जो परमात्मा के ब्रह्म तत्व को पा गया है, जिसके अंदर से ब्रह्म तत्व बह रहा है, वही स्वयं ब्राह्मण होता है। और नहीं तो इस तरह से सारी जाति का बड़ा भारी उपमर्द हो जाएगा और सारी जाति ही बदनाम हो जाएगी। अब इस तत्व को जानने के लिए कि लक्ष्मी तत्व में हम क्या गलतियां करती हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा। लक्ष्मी तत्व जो है, इसके चारों तरफ धर्म का तत्व फैला हुआ है और ये का तत्व 10 गुरुओं से हमें मिला हुआ है। 10 माने ये कि अभी तक ऐसा कहेंगे कि जो मुख्य 10 गुरु हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो मुख्य 10 गुरु हो गए हैं यही हुआ और कोई हुआ नहीं। लेकिन हम मुख्य 10 गुरुओं को सहयोग में मानते हैं, जिनकी शुरुआत आप सोचें तो आदिनाथ से लेकर के और उसके बाद सोक्रेटिस और लाओत्से, जनक राजा, नानक, मोहम्मद साहब, ऐसे अनेक 10 लोग जो हैं। उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो कि हम मानते हैं कि अंशावतार हो चुके। ज़ोरास्टर, ये लोग के सब एक ही गुरु तत्व के अवतरण, एक ही के। अब इसमें एक याद रखना चाहिए कि लक्ष्मी तत्व में हम कैसी गड़बड़ी करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने देश में लक्ष्मी क्यों नहीं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके देश में रामचंद्र जो वाइब्रेशंस छोड़े, उन्होंने वाइब्रेशंस छोड़े, और आपके यहाँ लक्ष्मी तत्व क्यों नहीं। उसकी वजह आप पहली वजह यह है, जहाँ भी आपने भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या और तांत्रिक विद्या, इसमें से कोई सी भी विद्या अगर आपने चलाई तो वहां से जो है लक्ष्मी जी चली जाती, एकदम लक्ष्मी जी चली जाएगी। आप अगर कोई सी भी विद्या चलाएं, तंत्र विद्या चलाएं, यानी कोई सी भी भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि, ये कोई सी भी विद्या अगर आप चलाएं तो आपकी जो लक्ष्मी की शक्ति वो खत्म हो जाए। जैसे आपसे बताया, हमारे यहाँ एक साहब आते थे, उनकी दुकान थी और उनकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। तो मैंने कहा अच्छा आप अपनी पत्नी को लेके आइए। जब उनकी वो पत्नी को लेके आए तो देखा कि साहब उनकी ग्रह लक्ष्मी जी जो थी वो बिल्कुल भूतनी बनी हुई थी, के अंदर इतने गंदे विचार चल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई तुम किसके पास जाती हो, कोई तांत्रिक के पास जाती? नहीं, कहले तांत्रिक तो नहीं, लेकिन हमारे गुरु है वो। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे गुरु क्या करते हैं? और जब उन्होंने बताया कि वो हमसे क्या क्या करवाते, मैंने कहा बाबा रे बाबा ये तो पक्का तांत्रिक है। और इसीलिए औरत फंस गई। फिर वो निकाले पीपर पर के उन पे जो चढ़ाए थे वो। उसके बाद उस आदमी की इतनी उन्नति हो गई कि उसको खुद आश्चर्य होगा कि जो लोग भी हमारे दुकान पे नहीं आते थे वो लोग आने लगे और लक्ष्मी जी इस तरह से आने लगे। अब अपने देश में देखिए कहाँ कहाँ गरीबी है ज्यादा। केरला में बहुत ज्यादा गरीबी। मैं केरला में गई थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि केरला में लोग सारे मुर्दे जो है घर के पास ही गाड़ते हैं, घर के साथ जहां मरते हैं वहीं गाड़ देते हैं। दूर जाने की जरूरत क्या है, वहीं गाड़ दिया, चलो काम खत्म। नहीं आवाज आ रही? हाँ अच्छा, अब जो अब आवाज है, अब उनकी प्रेत विद्या और श्मशान विद्या में और इस तरह के मुक्ता में कोई अंतर नहीं। माने यह कि जो आदमी मर जाता है उसको ठीक से दफना देना चाहिए, या वैसे किसी भी आदमी को दफनाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ अगर कोई साधु हो जाए, या साधु माने ये नहीं कि जो उपास करता है और इधर उधर कपड़े पहन के गेरुए घूमता है, वो नहीं। जो पार हो जाए, जो आदमी पार है, जो संत हो गया, जो पार हो गया, उसको जलाया नहीं जाता अपने देश, उसको कभी भी नहीं जलाया जाता, उसको समाधि कहते हैं। उन्हीं की समाधि हो सकती है। यहाँ तो अरे गहरे सबकी जहाँ देखिए वही समाधियाँ पड़ी हुई।
और जब कोई आदमी ऐसा मरता है जो पार नहीं है, तो उसको बेहतर है कि जला ही देना चाहिए, जिससे उसके अंदर की सारी बाधाएं निकल जाती है और वो सब तरह से एक बार फिर से जन्म लेता है, उसकी पूरी स्वच्छता हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं आग की विशेषता ये है कि वो कंचन को भी, माने सोने को भी एकदम खरा कर दे। इसलिए ऐसे आदमी को जला ही देना चाहिए, एक सीधा हिसाब है। लेकिन लोग उसको घर ही में गाड़ देते हैं। वहां जब हम वहां देहात में गए तो मैंने कहा यहाँ कहाँ भूत के पास ले आए, सारी स्मशान नगरी, तो बिल्कुल स्मशान है। वो कहा कि कैसे? मैंने कहा यहाँ सारे तो मर्दे गड़े दिखाई दे रहे मुझे। उनसे पूछा कल, हाँ यहाँ कम से कम 2 साल से यही चल रहा। मैंने कहा है क्या तुम लोग सब घर में ही गाड़ते हो? तो पता ये हुआ कि एक बार इन्होंने शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वो भी शिष्य तत्व, बहुत बड़ी चीज है वो, उनको मना किया था कि आप अपनी माँ को जला नहीं सकते, माँ को आप जला नहीं सकते। तो उन्होंने केले के पत्तों से, केले के पेड़ से अपनी माँ को जला दिया। और तब उन्होंने शाप दिया था कि तुम लोगों को भी कोई चीज जलाने को नहीं मिलेगी और तुम लोग अपने घर में ही गाड़ना पड़ेगा। लेकिन वो शाप बड़ा महंगा गया, क्योंकि ये लोग वाकई घर में गाड़ने लगे हैं उस शाप की वजह से। और वहां पर इस कदर स्मशान भूमि है कि वहां गरीबी जाना मुश्किल ही है। हालांकि वहां जाकर के काफी हमने मेहनत करी इस बात को लेकर के और लोगों को समझाया कि भाई यहाँ मत गाड़ो, बाहर गाड़ा करो और यहाँ की गरीबी नहीं सकती। दूसरी चीज यह है कि जहां पर मनुष्य आलस्य की ओर मुड़ता है वहां गरीबी आ जाती। आलसी लोग, माने सबसे ज्यादा आलसी लोग इस देश में बंगाल में, उनसे आलसी आपको कहीं नहीं मिले। मैं पहले सोचती कि लखनऊ के लोग सबसे आलसी। जब मेरा ससुराल लखनऊ में है, मैंने देखा कि इनका सूरज ही 11 बजे उगता है, तो इनका क्या होने वाला। मैं 4 बजे उठने वाली, मैं महाराष्ट्र की हूँ। महाराष्ट्र में बेचारे पत्थर से खाना निकालते हैं, उनको सारा मेहनत पत्थर से करनी पड़ती है, तो वहाँ तो 4 बजे उठ करके बेचारे मेहनत करते हैं। यूपी के लोगों को मैंने देखा कि बहुत ही आलसी लोग हैं, महा आलसी। लेकिन जब मैं बंगाल गई तो मैंने कहा इनका सानी कहीं नहीं मिलेगा। अब लंदन गई तो लंदन में मैं सोचती हूँ कि सबसे महा आलसी इंग्लिश लोग, ये तो बड़े ही आलसी होते हैं। अब हिंदी में बोल रहे हैं तो बताने में कोई हर्ज नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये लोग रात में ही मुंह धोकर सोते हैं। और वहाँ ऐसे लोग होते हैं, वहां पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1-1 साल नहाया नहीं। मुसलमान तो जुम्मे के जुम्मे नहा ही लेते हैं, ये उनसे भी बड़े 1-1 साल। और वहां पर सवेरे अगर आपने किसी को उठा दिया, 9-10 बजे के करीब अगर आपने किसी को उठा दिया, तो आपसे बढ़ के पापी, दुष्ट, राक्षस कोई, यानी इससे बढ़ के वहां कोई पाप ही नहीं है कि आप किसी आदमी को सवेरे जगा दीजिए। और 10 बजे मतलब 12 बजे से पहले उठना उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज है। पर आप नौकरी में करते क्या, तो जैसे बिस्तर में सोते हैं वैसे उठे, उन्होंने अपनी वो चढ़ाई जीन और दफ्तर, वहां जाकर के बाथरूम जाना वगैरह सब वहां। नहाने से तो कोई मतलब ही नहीं है आपको, और ब्रश भी करने की जरूरत है, रात में कर दिया काम खत्म। और हिंदुस्तानियों का उल्टा हाल है कि वहां पर भी रोज सवेरे नहाएंगे और उसी ठंड में निकल जाएंगे और उसके बाद उनको कैंसर हो जाए। और अगर उनसे कह भाई रात में नहाया करो और सवेरे ब्रश कर लिया करो, माता जी आप ऐसा कह रहे हैं, मैंने कहा हाँ भाई मैं तो ऐसा ही कह रही हूँ और ऐसा ही करूँ। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।